भर्ती होगी, इसलिए यहाँ पे CN नंबर 1/2024 यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ALP की भर्ती के बारे में बताया गया है, टेक्नीशियन का अभी नहीं बताया गया है। इसमें यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन दैट टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024, यानी लास्ट डेट भी बताया गया है कि 19 फरवरी है। एप्लीकेशन जो होगा यहाँ पे बताया गया है मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन माध्यम से आपको करना होगा। CEN नंबर 1/2024 के माध्यम से नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करवा दिया जाएगा, जो कि पैरा नंबर 9 में मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से हो जाएंगे, 20 जनवरी 2024, यानी आज तो 18 है, समझिए कि 2 दिन बाद से बोले जा रहे हैं कि स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024 बताए जा रहे हैं। वैकेंसीज के बारे में बात करें तो देख लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट की सिर्फ और सिर्फ अभी वैकेंसीज बताई जा रही है, जिसमें पे लेवल 7 के अंतर्गत लेवल 2 में आता है। इनिशियल पे 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इसका रखा जाता है। जैसे आपको पता है एज एज ऑन 1/7/2024 और जुलाई के पहले नोटिफिकेशन निकलते हैं तो उस 1/7/2024 से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 18 से 30 ईयर्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं। अब 2018 में वैकेंसी निकली थी, उस समय दोस्तों 18 से 28 साल था, लेकिन बाद में 2 साल यहाँ पे एज बढ़ा दिए थे, कुछ छात्र प्रोटेस्ट किए थे तो 18 से 30 कर दिए थे, और वही आप लोग देख रहे हो कि अभी भी 18 से 30 यहाँ पे ALP के लिए बताए जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5,696, यानी एक तरह से बहुत कम वैकेंसीज बताई जा रही है, और टोटल सभी जोन को ऑल RRBs करके बताया जा रहा है। अब ये इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में पब्लिश है तो पूरा का पूरा जोन का तो बताएगा नहीं, पूरे के पूरे जोन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेंगे। तो ओवरऑल मिला के देखा है तो अभी बहुत कम वैकेंसी, 5,696 वैकेंसी के बारे में अभी नोटिफिकेशन इस तरह से बताए जा रहे हैं। और बाकी सारी चीजें हैं, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, सब कुछ 6/6 आपका होना चाहिए, दोनों आई का जैसा रहता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया है कि 10th पास होने चाहिए, और प्लस यहाँ पे ITI होना चाहिए, या फिर एक अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा जो किए हैं वो भी एलिजिबल है, और BTech भी किए हैं, BE भी किए हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो ये सारा चीज देख लीजिएगा, जैसे कि आपको पता भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर SC/ST के लिए, जैसे कि 3 साल का SC/ST का 3 साल का रिजर्वेशन होता है एज में रिलैक्सेशन OBC का, और SC/ST का जो कि यहाँ पे दिया जाता है 5 साल का, और बाकी EWS एक सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन होगा वैकेंसी को, उसको देखते हुए फुल नोटिफिकेशन में बताएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जामिनेशन फी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरल और EBC वाले EWS वाले होंगे 500 लगेगा, और OBC वाले का 500 लगेगा, और बाकी के लिए यहाँ पे 250 लगेंगे, और रिफंडेबल होते हैं, रिफंड कर देते हैं यहाँ पे अमाउंट, कुछ चार्ज काट करके जब एग्जाम आपका CBT वाला हो जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे CBT के माध्यम से लिए जाएंगे। सारा कुछ वेबसाइट जो RRB का होता है सभी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे देखिए RRB अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल 21 RRB जोन है जो कि मेंशन है, यानी कि सारे के सारे जोन में दोस्तों आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे जब टोटल 21 जोन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे मेंशन है, जो कि नोटिफिकेशन फुल आएगी, इसमें बताया जा रहा है। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि ऊपर देख सकते हो, या फिर जो फुल नोटिफिकेशन आएंगे उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। नोट में लिखा है एक कैंडिडेट है जो कि एक ही RRB में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें, और एक नंबर यहाँ पे RRB साउथ सेंट्रल, एडवर्टीजमेंट नंबर CEN 1/2024, डेट 20/1/2024 मेंशन है। चेयर पर्सन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि सर 20/1/2024 क्यों लिखा है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आती है वो 13 से 19 जनवरी तक का तो यहाँ पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो इंप्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें, लेकिन 20 से लेकर 26 के बीच में आएगी, उसका अभी तक ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल नहीं है, और प्रिंट माध्यम से ये चीज़ें पब्लिश हो जाती है, तो इसको हो सकता है कि किन्हीं कैंडिडेट द्वारा यहाँ पे शेयर किए गए, तो इसीलिए यहाँ पे जो अपडेट आएंगी वो 20 तारीख के डेट में आने वाली है, इसीलिए इस तरह से मेंशन किया गया है। अब ऑथेंटिसिटी की बात कर ले तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो देखने से सही ही लग रहा है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का भी पेपर जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो उससे 2 दिन पहले ही इस तरह से इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आ चुका था। ALP टेक्नीशियन की भर्ती 2018 में आई थी, तो उससे पहले इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आ गया था, तो देखने से अभी सही लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाती तब तक हमें इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 20/1 को बोला जा रहा है, तो ज्यादा दिन तो नहीं है, 2 दिन की ही बात है। और यहाँ पे जैसे कि ऊपर में ही बोल दिया गया है